मैं मेरापन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर अपनी माया से उसको घुमाता रहता है। ये जो लोग कहते हैं सब काम भगवान ही करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं, तो फिर हमें दोष हमें क्यों लगता है? बता रहे हैं। इसको घुमाते हैं ईश्वर, जो शरीर रूपी यंत्र के साथ में मेरापन का संबंध रखता है, उसको ईश्वर अपनी माया से घुमाते हैं। अब यहाँ एव पद से उसका निषेध करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र के साथ किंचन मात्र भी मैं मेरापन का संबंध न रखकर तो केवल उस ईश्वर की शरण में चला जा। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। यहाँ अर्जुन को आदेश देते हैं कि तू उस ईश्वर की शरण में चला जा। नहीं, तो साथ शर्त भी है। हाँ हाँ, जैसा है वैसा ही मत जा। शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं मेरापन का संबंध छोड़ के जा। हाँ बिल्कुल ठीक। तो जो अर्जुन के घोड़क रहे हैं भगवान परमात्मा, वही तो ईश्वर है। वही है। मोहन भाई जी राम राम। हाँ राम राम, बोलिए। ये तीनों पैराग्राफ में एक बात हम लोगों को ध्यान देने की है कि ये तीनों शरीर में ईश्वर नहीं रहते हैं। है किसमें? सगुण निराकार रूप से ये तीनों शरीर नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? में रहते हैं। हृदय बाईपास सर्जरी वाला जो है इसमें नहीं रहते। उसमें रहते तो कट जाते हो। तुरंत कट जाते, डॉक्टर निकाल के किसी दूसरे में भी बैठा देता है। वो भाव शरीर का जो हृदय होता है उसमें रहते हैं। इसलिए आचार्य जी ने इशारा किया अंतिम पैराग्राफ में कि उनकी शरण में जाने के पहले ये ध्यान रखना कि ये तीनों शरीर को जो मेरापन मानते हैं और इसी को कह देते हैं कि मैं तो यही हूँ, ये दोनों छोड़ करके जाना। ये बहुत ध्यान की बात है। ये यंत्र तो केवल क्रिया करने के लिए है, लेकिन जो स्वयं चेतन का भाव शरीर है उस हृदय में वो परमात्मा बैठ के प्रेरणा करते रहते हैं, क्योंकि चेतन परमात्मा जड़ में क्या प्रेरणा करेंगे। ठीक है। बहुत गहरा श्लोक है। और दूसरी एक प्रार्थना है कि जो ये पहला पैराग्राफ है ये साधक के लिए भगवान के रूप में जीवन मुक्त महापुरुष का साक्षात अनुभव की वाणी है। बड़ा कोष्ट में है पहला पैराग्राफ। वो तो आप वाला कोष्ट है। आचार्य जी चलिए। मोहन भाई जी बड़े कोष्ट पे ध्यान देते ही नहीं है। नहीं ध्यान देते हैं। बोले नहीं, ध्यान दिया है। हरिओम भाई जी वाला बताया, उसको कैसे भूलेंगे? नहीं ओम भाई नहीं है, स्वामी जी की कृपा से ये सब बातें आचार्य जी कृपा तो स्वामी जी की है, ठाकुर जी की है, किंतु ये इंगित आपने किया था, इंगित आपने किया था, निर्देश किया था। तो ऐसे ही है, वो चमड़े की जीभ क्या बोलेगी। हकीकत ये है कि एक साधक भाई ने कहा कि 2 हफ्ते वो जुड़े थे। इसमें साधक संजीवनी पारायण में शामिल जितने भी मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाई लोग हैं, गीता पाठ में हैं, उनको हृदय से प्रणाम है। एकादशी के दिन एक भाई 2 हफ्ते से जुड़े थे और उनको कहीं से नंबर मिल गया। उन्होंने कहा कि ये तो सीधे बैकुंठ पहुंचाने वाली गाड़ी में बैठाया जा रहा है। इसमें इतनी विलक्षण चर्चा, इतनी विलक्षण बातें और जो जो भाव लोगों को प्रकट होते हैं
वो हम लोगों को प्रसाद रूप में देते रहते हैं लोग। अभी भाई ने जो अंतर्यामी ईश्वर की चर्चा उठा दिए और जिस ढंग से वात्सल्य प्रेम में आचार्य जी उनको समझा रहे थे, उधर दृष्टि मेरी खुद की भी नहीं गई थी, लेकिन ये बात बहुत ऊंची निकली कि हर श्लोक की व्याख्या पहले पैराग्राफ की जो है वो पिछले श्लोक का उपसंहार रहता है, तो दोनों पकड़ में आ जाता है पहला पैराग्राफ। हाँ आचार्य जी अब आगे बताएं। हाँ सर, ये सर्व भावे यहाँ से शुरू हो गया। नहीं, मोहन भाई जी ने अभी अभी कहा कि वो ईश्वर भगवान कृष्ण ही हैं। हाँ कहा ना जी? हाँ कहा था। तो अगर भगवान कृष्ण ईश्वर हैं तो वो उस ईश्वर की शरण में जाने को क्यों कह रहे हैं, ये बताओ। नहीं, मेरा कहने का भाव ये था कि वो भगवान कृष्ण ही तो सब रूपों में है, ये भाव था कहने का। और ईश्वर का तो आप बताइए। ईश्वर जो है वो अंतर्यामी है और भगवान साक्षात सामने है, अर्जुन के सामने ही तो कह रहे हैं, कोई पीछे थोड़ी कह रहे हैं। हाँ सामने ही कह रहे हैं, एकदम जब ठीक। सामने कह रहे हैं तो वो भगवान है। हाँ, और जब कह रहे हैं उस ईश्वर की शरण में चला जा तो वो अंतर्यामी है। नहीं, मैंने तो ये कहा कि वो ईश्वर भी तो भगवान ही बने हुए हैं, ये भाव था मेरा। भाई तीनों नाम एक ही के हैं, भगवान भी उसी को कहते हैं, ईश्वर परमात्मा भी उसी को कहते हैं। परमात्मा और ईश्वर एक बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और ब्रह्म भी उसी को कहते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही शक्ति के तीन नाम हैं, लेकिन रूप तो अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं सर्वभावेन, सर्वभाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह है कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। अब ये जो उस कहा जा रहा है, यहाँ तत् है शब्द, ये तत् आता है शब्द, तत् के लिए उस कहते हैं, तत् की हिंदी उस है, उसकी शरण में चला जा। इसका मतलब वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। आचार्य जी प्रणाम जी। ये जो 4 लाइन अभी आपने पढ़ी है, ये चारों लाइन का एक वाक्य में पूर्वार्ध में श्लोक है, मन मना मद भक्षो मध्यांजी मां नमस्कुरु। ये चारों का अर्थ इसी 4 लाइन में पूरा होता है कि मेरे में मन वाला हो, मेरा पूजन कर, मेरे लिए ही कार्य करो और मेरे विधान में प्रसन्न रहो। तो ये भगवान अपनी बात जो 9:34 में कहे थे और जो इसके आगे फिर मजबूर होके कहना पड़ेगा अपनत्व के कारण, तो उसी बात को कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसको तो अर्जुन मान नहीं रहे हैं। तब वो कह रहे हैं कि तुम जहां से प्रेरणा पा करके अपने आप को नहीं मान रहे हो, वहीं जाओ, वहीं प्रेरणा मिलेगी इसकी भी। 9 के 34 में और 18 के 65 में भगवान ने कहा मेरी। हाँ। और यहाँ कह रहे हैं